ओम नमस्ते जी। 27वीं श्रव्य कणिका दयानंद दिवाकर, लेखक आदित्य मुनि जी, वानप्रस्थ। हम यम नियमों के अंतर्गत अहिंसा की बात आपको बता रहे थे। अहिंसा के विषय में शुरू से एक बार हम पढ़ देते हैं। अहिंसा साधना, मन वचन कर्म द्वारा किसी को हानि नहीं पहुंचाना और किसी के प्रति द्रोह भाव न रखना ही अहिंसा है। सत्य, अस्तेय यानी चोरी न करना, ब्रह्मचर्य और अद्रोह अहिंसा के सहायक हैं। मैत्री सुखी लोगों के प्रति, करुणा दुखियों के प्रति, मुदिता पुण्यवान के प्रति और उपेक्षा पापियों के प्रति की साधना से अहिंसा साधना की उन्नति होती है। अहिंसा साधना करने में स्वार्थ त्याग की आवश्यकता है। दूसरे के शरीर के मांस को खाकर अपने शरीर की पुष्टि करने से अधिक दूसरी कोई हिंसा नहीं है। जो दूसरे के प्रति हिंसा करता है, दूसरे लोग भी उसकी हिंसा करेंगे, उसको बंधु नहीं मिलेगा, सब कोई उसके शत्रु बन जाते हैं। इसीलिए अहिंसा परमो धर्मः, अहिंसा पालन करके चित्त को शुद्ध करना चाहिए। हिंसा 3 प्रकार की है: कृत, कारित, अनुमोदित। क्रोध, लोभ और मोह से हिंसा उत्पन्न होती है। हिंसा अनंत दुख और अज्ञानता का कारण है। हिंसा के इन दोषों को सोचकर हिंसा को त्याग देना चाहिए। योग दर्शन 2:34 सूत्र है: वितर्का हिंसादयः कृतकारितानुमोदिता लोभ क्रोध मोह पूर्वका मृदु मध्यादि मात्रा दुखाज्ञानानंत फला इति प्रतिपक्ष भावनम। अब कृता हिंसा क्या है? जिस हिंसा को मनुष्य स्वयं करता है, जैसे पशुवध, पक्षीवध आदि। फिर कारिता हिंसा, खुद न करके जो हिंसा दूसरे के द्वारा कराई जाती है, जैसे अपने नौकरों के द्वारा पशुवध, पक्षीवध आदि। फिर तीसरी है अनुमोदिता हिंसा, दूसरे की हिंसा की प्रशंसा करना, जैसे कसाई खाने या मंदिर में पशुवध को देखकर प्रसन्नता प्रकट करना। इन तीनों प्रकार की हिंसाओं में प्रत्येक हिंसा भी 3-3 प्रकार की है: क्रोध पूर्वक, लोभ पूर्वक और मोह पूर्वक। जैसे क्रोध से किसी ने किसी का वध किया, धनैश्वर्य के लालच से किसी को जान से मार देना और पुण्य के मोह से मंदिर में बकरी भैंसों का बलिदान देना। देखा जाता है कि कोई कोई मनुष्य वृद्धावस्था में कठिन असाध्य रोग से आक्रांत होकर छटपटाते हैं। ये लोग प्रतिक्षण मृत्यु को ही चाहते हैं, किंतु इनके प्रति मृत्यु देवता की दया नहीं होती है। दीर्घ काल तक ये लोग असहनीय योग यंत्रणाओं को सहन करके भी जीवित रहते हैं। इस जीवन में हो या पूर्व जीवन में हो, ये लोग घोरतर हिंसा कार्य करके इस स्थिति को प्राप्त होते हैं। हिंसा का फल भोग जब तक पूरा नहीं होता, तब तक इनकी मृत्यु नहीं होती। अहिंसा प्रतिष्ठित होने से सब प्राणी योगी के प्रति वैर भाव को छोड़ देते हैं। व्याघ्रादि हिंस्र पशु भी उनके प्रति हिंसा भाव को छोड़ देते हैं। ऋषि मुनियों के आश्रमों में हिरण शिशु और व्याघ्र शिशु एक साथ खेलते हैं। अहिंसा साधना की सिद्धि के कारण योगी के आश्रम का वातावरण अहिंसामय हो जाता है। योग दर्शन के साधन पाद का 35वां सूत्र है: अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैरत्यागः। ऋग्वेदादि भाष्य भूमि का उपासना विषय में इसका भाष्य ऋषि ने लिखा है: जब अहिंसा धर्म निश्चय हो जाता है, तब उस पुरुष के मन से वैर भाव छूट जाता है, किंतु उसके सामने व उसके संग से अन्य पुरुष का भी वैर भाव छूट जाता है। आगे बात आती है सत्य साधना की। द्वितीय यम सत्य साधना। मन वचन आचरण से, सत्य के पालन से ही सत्य साधना होती है। सत्य प्रतिष्ठित होने से योगी वाक सिद्ध होते हैं, उनके वाक्य अमोघ होते हैं। सत्य प्रतिष्ठित योगी अन्याय से शक्ति के बाहर व्यर्थ संकल्प भी नहीं करते हैं। उनके आशीर्वाद और अभिशाप दोनों ही सफल होते हैं। अर्थात जिस प्राणी को कर्मानुसार दुख मिलेगा, योगी के मुख से उसके प्रति अभिशाप ही निकलता है, और जिस प्राणी को कर्मानुसार सुख मिलेगा, योगी के मुख से उसके प्रति आशीर्वाद ही निकलता है। मिथ्या वाक्य भी
अगर दूसरे के लिए हितकर हो तब वह मिथ्या वाक्य भी सत्य वाक्य बन जाता है, और सत्य वाक्य भी दूसरे के लिए अहितकर होता है तो वह सत्य वाक्य भी मिथ्या बन जाता है। योगी आशीर्वाद से दूसरे को शुभ फल दे सकते हैं। योगी इच्छा करने से बीमारों की कठिन पीड़ा भी दूर कर सकते हैं। महापापी के अंदर शुभ इच्छा के द्वारा पुण्य का संचार कर सकते हैं। योगी सर्वदा विचार पूर्वक दूसरे के लिए हितकर वाक्य ही बोलते हैं, अल्प वाक्य प्रयोग करते हैं और कभी कभी मौन भी धारण करते हैं। सत्य प्रतिष्ठित योगी ज्यादा वाक्य नहीं बोलते हैं और वाचालता भी छोड़ देते हैं। सत्य स्वरूप परमात्मा के ध्यान में ही योगी अधिक समय बिताते हैं। सत्य धर्म के प्रचार में भी अपने जीवन को समर्पित करना चाहते हैं। ऐसे योगी का सब लोग विश्वास करते हैं। ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में उपासना विषय में ये सत्य के फल के रूप में जो योग दर्शन साधन पाद में 36वां सूत्र है, सत्य प्रतिष्ठायाम क्रियाफलाश्रयत्वम, इसके भाष्य में ऋषिवर लिखते हैं, सत्याचरण का ठीक ठीक फल यह है कि जब मनुष्य निश्चय करके केवल सत्य ही मानता, बोलता और करता है, तब वह जो जो योग्य काम करता और करना चाहता है वे सब सफल होते हैं। आगे है तृतीय यम, अस्तेय साधना। लोभ के कारण दूसरे की किसी वस्तु को चोरी करके लेना स्तेय है और इसके विपरीत अस्तेय है। अधर्म से उपार्जित अर्थ से धर्मोपार्जन नहीं होता है। बिना बताए दूसरे की वस्तु को ग्रहण करना भी स्तेय है। जिस वस्तु में अधिकार नहीं है उस वस्तु को किसी उपाय से लेना भी स्तेय है। इस रूप से पुरोहित या यजमान का एक दूसरे को प्राप्ति के विषय में धोखा देने से, दूसरे की नौकरी करते हुए नौकर का स्वामी के कार्य को ठीक रूप से न करने से, व्यवसायी का व्यवसाय में धोखा देने से, चिकित्सक का रोगी को चिकित्सा कार्य में धोखा देने से, शिक्षक छात्रों, गुरु शिष्यों में एक दूसरे को धोखा देने से भी स्तेय हो जाता है। इन सब के विपरीत प्रतिकूल व्यवहार ही अस्तेय है। स्तेय का फल अविश्वास और भीति है, और अस्तेय प्रतिष्ठित होने से प्रकृति के सब रत्न ही साधक के सम्मुख उपस्थित होते हैं। काय, मन, वाक्य से दूसरे के धन के अपहरण की मनोवृत्ति न रहने से जगदीश्वर साधक को सर्व आवश्यक वस्तुएं प्रदान करते हैं। अस्तेय प्रतिष्ठित होने से साधक को देखकर ही दाता दान करके अपने को धन्य समझते हैं। अस्तेय साधक सबके विश्वास पात्र और प्रिय पात्र बन जाते हैं, और स्तेय के द्वारा मनुष्य दूसरे के अविश्वास, भय और घृणा के पात्र बन जाते हैं। इसके योग दर्शन का साधन पाद का 37वां सूत्र है, अस्तेय प्रतिष्ठायाम सर्वरत्नोपस्थानम। इसके भाष्य में ऋषिवर दयानंद जी ने ऋग्वेदादि भाष्य भूमि का उपासना विषय में लिखा, जब मनुष्य अपने शुद्ध मन से चोरी के छोड़ देने की प्रतिज्ञा कर लेता है, तब उसको सब उत्तम पदार्थ यथा योग्य प्राप्त होने लगते हैं। और चोरी इसका नाम है कि मालिक की आज्ञा के बिना अधर्म से उसकी चीज को कपट से व छिपा कर ले लेना। आगे चौथा यम है ब्रह्मचर्य साधना। काम भावना के साथ साथ कुछ कुछ स्मरण करना, बात करना, देखना, गुप्त मंत्रणा करना, संकल्प करना, श्रवण करना और व्यभिचार कर्म करना, ये सब के सब ब्रह्मचर्य विरोधी हैं। इसके विपरीत शुद्ध भाव से और काम वर्जित भाव से सब कुछ करना ही ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठित होने से शारीरिक और मानसिक बल लाभ होता है और धर्म भाव वर्धित होता है। सत्व, आयु, यश, कीर्ति, उत्साह, उद्यम, उच्चाशा, त्याग, शांति और आनंद की वृद्धि होती है। अन्यथा इन सब गुणों के विपरीत दुर्गुणों की वृद्धि से मनुष्यता का लोप और पशुता की वृद्धि होती है। सब ही घृणा और अवमानना का व्यवहार करते हैं। ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठित होने से साधक महाशक्तिशाली होते हैं। साधक के शारीरिक, मानसिक और आत्मिक बल की वृद्धि होती है। इंद्रियों की तेजो वृद्धि होने से
सूक्ष्म और अलौकिक विषयों का प्रत्यक्ष होता है। प्रकृष्ट रूप से तत्वज्ञान की उपलब्धि होती है। ब्रह्मचर्य हीन मानवों के शरीर निर्बल और विविध रोगों के गृह बन जाते हैं। इनके मन निस्तेज, उत्साहहीन, उच्चाशाहीन और अकर्मण्य हो जाते हैं। ब्रह्मचर्यहीनता से जीवन पशुओं के स्तर से भी नीचे उतर जाता है। व्यक्ति अर्धमृत और अंत में विनष्ट ही हो जाता है। योग दर्शन साधन पाद का 38वां सूत्र है ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर्य लाभ। इसके भाष्य में ऋषिवर दयानंद लिखते हैं, ब्रह्मचर्य सेवन से यह बात होती है कि जब मनुष्य बाल्यावस्था में विवाह न करे, उपस्थ इंद्रिय का संयम रखे, वेदादि शास्त्रों को पढ़ता पढ़ाता रहे, विवाह के पीछे भी ऋतुगामी बना रहे और परस्त्री गमन आदि व्यभिचार को मन वचन कर्म से त्याग देवे, तब दो प्रकार से वीर्य अर्थात बल बढ़ता है। एक शरीर का, दूसरा बुद्धि का। उसके बढ़ने से मनुष्य अत्यंत आनंद में रहता है। ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका उपासना विषय। आगे अपरिग्रह साधना की बात कल की श्रव्य कणिका में सुनिएगा। इसे यहीं विराम देते हैं। ओम। डाउनलोड सांसा ऐप, आरवीरदल ऐप, विजिट sansa.org, rvirdal.in।